सभी दर्शकों का बहुत प्यार भरा नमस्कार। हम लोग अपने प्रोग्राम जीवन के रंग पत्ती जी के संग में आज आमंत्रित करते हैं अनीता जी को। हम लोग बहुत से ध्यानी मित्रों से मिलते हैं जो पितामह से मिले हैं और जो नहीं भी मिले हैं, बट ध्यान से उनके जीवन में बहुत से अंतर आए हैं। तो मैं अनीता जी आपको हैंड ओवर करती हूँ। प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद नवनीत जी। मुझे बुलाने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए आपके मंच पर। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी का, जिनसे मैं कहूँगी कि इतना मैं नहीं मिल पाई, मैं फिजिकली उनसे नहीं मिल पाई जैसे और लोग मिलते हैं, हाथ पकड़ते हैं, तो मेरी जर्नी ऐसी रही कि मुझे एक ऐसा अंदर से इंट्यूशन आया कि मुझे बुद्ध पूर्णिमा पे जाकर के ध्यान करना चाहिए पिरामिड वैली पे, और अगर चांस मिले तो मैं पितामह जी से भी मिलूंगी। तो मैंने लास्ट बुद्ध पूर्णिमा को फ्लाइट टिकट बुक की, और जो कि मेरे लिए बहुत मैं कह सकती हूँ एक चैलेंजिंग था कि फैमिली को कन्विंस करना, क्योंकि पूरी फैमिली मुझ पे डिपेंड होती है, फूड, खाना और इन सब चीज के लिए। तो अगर मैं ही चली जाती तो कौन हैंडल करता, वो एक थोड़ा टेंशन था। बट वो चीजें भी सॉर्ट आउट हो गई, और मुझे परमिशन मिला ध्यान पिरामिड वैली जाने के लिए। मैं जब वहां पहुंची, और काफी अच्छा रहा। वहां पे हमने उस बुद्ध पूर्णिमा पे ध्यान किया, और मैं पति जी को देख पाई वहां पे। दूर ही बैठे हुए थे सर, और वो ध्यान ले रहे थे सभी का। सो ऐसा था कि मैं जरूर मिलूंगी, बट वही एक मेरा लास्ट उनके साथ था कि मैं उनको देख पाई। बट उसके बाद से मैं सोचा कि मैं उनके वहाँ पे उनके जो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे मैं विजिट करूंगी। बट लेकिन वो इतने थक गए थे रात भर के पूर्णिमा ध्यान के कारण कि वो उनकी तबीयत उस तरह से ठीक नहीं थी। तो फिर हम सभी वापस चले आए। बट लेकिन उन्होंने, हम भले ही नहीं मिल पाए, लेकिन उनको पता था कि हमारी क्या डिजायर्स हैं, या हम किस चीज से हम वहां पहुंचे थे। एंड मैं जब वहां से विजिट करके आई तो मैं देख रही हूँ कि जो मेरे डिजायर्स थे पीएसएसएम को सर्व करने के लिए, वो अपने आप मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलती गई, वो सामने ही वो चीजें आती गई। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि सर नहीं रहते हुए भी वो आपके साथ है। अगर आप अपने सांसों के साथ जुड़े हुए हो तो वो आपके साथ ही हैं। अगर आप ध्यानी हो, ध्यान करते हो, तो वो आपके साथ है। आपको फिजिकली जरूरी नहीं कि वो फिजिकली आपके साथ रहे। आप जब आप ध्यान में भी हो तो भी आप उनसे कनेक्टेड हो, और वो आपसे कनेक्टेड हैं। तो मैंने ये चीज देखा कि मुझे एक जो डिजायर थी पीएसएसएम को सर्व करने की, उस उस चीज की अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती गई। मुझे मुझे जूम एडमिन और ये सब चीजें बड़ा अच्छा लगता है करने के लिए। तो वो चीज मुझे सर्व करने के लिए मिला। परिणीता दी और भी जो भी सेशंस होते थे पीएसएसएम के, उनमें मैं पार्टिसिपेट करने लगी। तो इस तरह से धीरे धीरे हाँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं पीछे ही रहूं, मैं फ्रंट स्क्रीन पे नहीं आऊं। तो लेकिन मुझे लगता है सर को पता था कि मेरी ये क्वालिटी डेवलप करनी है। तो कुछ कुछ समय पे ऐसा हुआ, जो जूम सेशंस होते थे वहाँ पे जो होस्ट है या जो मेडिटेटर हैं, जो ध्यान लेने वाले थे, वो नहीं आ पाते थे उस टाइम पे। तो उस वक्त ऐसा रहा कि मुझे वो लेना पड़ा। तो मुझे अपना जब स्क्रीन ऑन करना पड़ा, तो वो एक जो कॉन्फिडेंस मुझ में नहीं था, वो डेवलप होना शुरू हुआ। तो वहां से मैं स्क्रीन से, जूम स्क्रीन से काफी फेमिलियर हो गई। नहीं तो पहले तो मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं कैमरा ऑन करके बैठूं। अपना जूम का जो भी एक्टिविटीज, जूम एडमिन का जो भी मैं काम करती थी, उसको मैं कैमरा ऑफ करके ही करती थी। बट कोई कोई सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुए मास्टर्स द्वारा कि जहाँ पे मुझे कैमरा ऑन करके और मेडिटेशन सेशन लेना पड़ा। तो ये एक मेरे लिए बड़ा ही मैं कहूँगी
काफी सरप्राइजिंग थिंग था, जो मैं अपने आप पे वो काम करना चाहती थी, बट वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो गया। तो यस, मास्टर्स आपका ख्याल रखते हैं अगर आप करेक्ट पाथ पे हो तो यही मैं कह सकती हूँ कि फिजिकल मिलना जरूरी नहीं है। मैं भी मेरे सर से मेरे गुरु से मैं नहीं मिल पाई, बट लेकिन उन्हें मालूम है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या जरूरी है। और ध्यान से, यस, ध्यान से आप और भी अपनी जो पेशेंस लेवल है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगते हैं। कई लोगों को देखा है कि वो भूलने की आदत है, बट ध्यान से आपको वो चीजें और याद आना शुरू हो जाती है कि आपने कहाँ रखी हुई थी वो चीज, फिर याद आ जाती है, अच्छा मैंने यहाँ रखी हुई थी। तो मैं कहूंगी कि ध्यान मेरे लिए बहुत ही ब्लेसिंग रहा, क्योंकि मैं ध्यान ढूंढ रही थी कि मुझे मैं कहाँ पे मुझे ध्यान करने का मौका मिले, या ध्यान कैसे किया जाता था। बिफोर पीएसएसएम में आने से पहले मैं ध्यान के लिए ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं मंत्रों का जाप वगैरह करती थी, बट कहीं ना कहीं एक दिल में एक आवाज आती थी कि ये ध्यान नहीं है, ये मेडिटेशन नहीं है। तो मैं सोचती थी कि मेडिटेशन फिर होता कैसे है। तो लकीली मेरे सामने जेटीटीबी सामने आया, और जब मैंने उसे कंप्लीट किया, उस कोर्स को मैंने जब अटेंड किया, तो फिर मुझे पता चला कि एक्चुअली में ध्यान होता क्या है, मेडिटेशन क्या होता है। सो और पत्री जी ने इतनी चीजें क्लियरली लिखी हुई हैं कि आप बस 3 चीजें फॉलो करो: ध्यान करो, आप सज्जन सांगत्य करो, और स्वाध्याय करो। स्वाध्याय मतलब खुद की आत्मा के बारे में जानो, खुद के बारे में जानो। तो इसके लिए उन्होंने कई सारे स्पिरिचुअल बुक्स रेकमेंड किए हुए हैं, न्यू एज स्पिरिचुअल बुक्स भी रेकमेंड किए हुए हैं, क्योंकि वो खुद भी कई सारे बुक्स पढ़ते थे, और उन्हें मालूम है कि बुक पढ़ने से हर एक इंसान की जो नॉलेज है वो बढ़ेगी। सो उन्हें मालूम था ये चीज का, जो ज्ञान उनको पता था, क्योंकि हम मंत्रों के जाप या इसमें ही अगर बिजी रहेंगे तो हम अपने बारे में या खुद के बारे में हम ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसी के लिए स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ध्यान के क्या क्या फायदे हैं, और ध्यान में क्या क्या होता है। क्योंकि जो मुझे एक्सपीरियंस होता है वो शायद सामने वाले को वैसा एक्सपीरियंस ना होता हो, उसको कुछ और एक्सपीरियंस होता हो। तो ये हमारे जो एक ईगो को है, वो ईगो को भी ठीक करता है कि हम सब बराबर हैं, कोई ऊपर नहीं है या कोई नीचे नहीं है। तो पीएसएसएम से जुड़ने से तो मैं तो कहूँगी मेरी लाइफ चेंज हो गई, एंड मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी मैं। बहुत ही मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे गुरु पितामह ब्रह्मश्री जी को। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक्सपीरियंस सुनने के बाद में इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। जो हमारे नए ध्यानी आने वाले हैं उनसे आपको मतलब आपसे उनको इंस्पिरेशन मिलेगी। तो आपका जीवन के रंग पत्री जी के संग प्रोग्राम में आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नवनीत जी। थैंक यू।